तो स्वागत है गुप्ता इंग्लिश क्लासेस में। आज पूरे जोश में है। आज बताएंगे हम शिवम कुमार गुप्ता। आज तुमको ट्रिग्नोमेट्री बताएंगे। क्लास 10th का बच्चे को बहुत दिक्कत होता है आजकल। ठीक है, स्टार्ट करें तब स्टार्ट करते हैं। हाँ, लेकिन एक बात समझ लो, शुरुआत में जब हम तुमको पढ़ाएंगे समझना, एकदम बेसिक से समझना। जब कुछ गलती होगा तो बता देना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं तब करें। बच्चों को अक्सर बहुत दिक्कत देता है ट्रिग्नोमेट्री में, क्लास 10th का है। बहुत दिक्कत होता है, शुरुआत में पता नहीं चलता है। क्लास 9th में भी उतना नहीं रहता ट्रिग्नोमेट्री की मतलब क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा कौन पढ़ेगा। लेकिन एक बात समझ लो, क्लास 10th में 2027 का जो एग्ज़ाम दोगे, 100 नंबर का मैथ का एग्ज़ाम होता है बिहार बोर्ड में, उसमें लगभग तुमको 40 नंबर ट्रिग्नोमेट्री देता है। इतना बात समझ लो। जब फार्मूला आज बताएंगे, इसीलिए दिक्कत होता है अक्सर बच्चे को, फार्मूला में दिक्कत होता है। इसलिए हम थोड़ा बताएंगे कैसे, मतलब शॉर्ट्स तरीके से, पूरे बेसिक तरीके से याद करें, एकदम माइंड में आ जाए। उसके बाद भूलें नहीं, फिर रिपीट कर। भूलना तो भुला ही जाता है, लेकिन माइंड में रिपीट करने के लिए तुमको बार बार देखना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही चीज़ है ये, ठीक है। तब स्टार्ट करते हैं हम, बेसिक से बता रहेंगे। बेसिक रेशियो आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कहाँ से आता है, सेक थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा कहाँ से आता है, कैसे समझे इसको मैं बताता हूँ सिंपल में। तुमको एक ऐसे माइंड में एडजस्टमेंट, मतलब ऐसा चित्र बना के रखना कि मतलब ऐसा होता है। इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। 90 डिग्री समकोण त्रिभुज समझ में आ रहा है। 9th में ही बच्चे से पढ़ाया जाता है, मतलब समकोण त्रिभुज क्या है, मतलब 8 से लेकर 8 से शायद स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसमें समकोण त्रिभुज क्या है पता चल जाता है। ऐसा चित्र तुम माइंड में याद रखना। हाँ, इसके बाद जिसे हम खा रहा है, ये देख लो, ये भी खा रहा है। ये वाला लाइन यहाँ से यहाँ तक का लाइन देखो, ये खा है। हम इसको कहेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब उसका हिंदी, सर हम तो इंग्लिश उतना नहीं जानते हैं, उसका हिंदी भी बता दीजिए। हम बता देते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। उसको पी से सूचित करेंगे। इसको खा है, इसको पी से सूचित कर। मान लो ये खा है आदमी, हम भी खा रहे हैं, कोई आदमी खा है परपेंडिकुलर में खा है, सर कोई भी है परपेंडिकुलर, इसको लंब बोलते हैं। लंब हो गया। जो नीचे है तल है, ये पूरा तल है, और एक ऐसा बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, देख सकते हो ऐसे बना हुआ है। इसको कहेंगे हाइपोटेनस। इसको बोलेंगे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हिंदी बोलते हैं कर्ण। उसके बाद नीचे है, पूरे समतल होता है। नीचे क्या कहता है, बेस में खड़ा है, बेस पे चल रहे हैं, इसको बेस कहते हैं। आधार, चल तो नहीं है सकते, बेस तो पूरे बराबर होता है। चलते हैं जिसमें तो उबला ढोला, जैसे मतलब कहीं ऊंचा है कहीं नीचा गड्ढा है, उसको बेस नहीं बोल सकते। बेस इसका आधार। थोड़ा राइटिंग में दिक्कत होगा, समझ सकते थोड़ा, ठीक है, मैनेज करके चलना। अब बताते हैं साइन थीटा। साइन थीटा मतलब होता है साइन थीटा। साइन थीटा लिख दिए। साइन थीटा मतलब हो गया लंब है कर्ण। माइंड में याद रखना है, लंब कौन है, ये वाला लंब है गया। कर्ण ऐसे वाला कर्ण बेस, ठीक है। साइन थीटा हो गया लंब बाय कर्ण, पी बाय एच। पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। साइन थीटा का हर तुमको बस दो चीज का याद रखना है, साइन थीटा का और कोस थीटा का। साइन थीटा का पी बाय एच हो गया, इसका लंबा कर्ण लंबा कर्ण लंबा कर्ण,
याद रखना है, ठीक है। उसके बाद cos थीटा, cos थीटा के बाद हो गया बेस बाय एच, बेस बाय एच मतलब है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस में आधार और आधार बाय कर्ण, इसको हिंदी में बोल देते हैं लंब, लंबा कर्ण। उसके बाद cos थीटा बेस बाय आधार, बेस बाय कर्ण सॉरी, कुछ बताते हैं ट्रिक कैसे याद करना है। साइन थीटा का याद कर लो पहले, इसको तुमको तो याद ही करना है, साइन थीटा बाय पी बाय एच, साइन थीटा बाय पी बाय एच, पी बाय एच मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है मतलब कर्ण में, नहीं लंब बाय कर्ण, लंब बाय कर्ण, लंब बाय कर्ण, इसको याद करना है। और cos थीटा का आधार बाय कर्ण, दो के नीचे भी तो दोनों कर्ण ही है, देख लो इसके भी नीचे कर्ण, इसके भी नीचे कर्ण है, और उसके बाद ऊपर बाय लंब और नीचे इसके cos थीटा वाला आधार, ठीक है। तुमको बताते हैं cos थीटा कैसे बनाना है, और इसको माइंड में अक्सर याद रखना। इसको P बोल दिए, इसको H बोल दिए, इसको बेस बोल दिए, ठीक है। अब साइन थीटा वाला लिख दिए P बाय एच, cos थीटा बराबर लिख दिए B बाय एच, ठीक है। अब टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर बताते हैं, टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है P बाय बी। कैसे आया, इसका भी फार्मूला अलग है, लेकिन अभी तुमको तो याद ही करना पड़ेगा। बता देते हैं टेन थीटा कैसे होगा, जैसे टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, एक फार्मूला होता है, ये तो याद करना पड़ेगा तुमको, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा क्या है, पी बाय एच बी बाय एच, ई एच एच कटा पी बाय बी, समझ गए कैसे आया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या, तो ये आ गया, कैसे ये कैसे संभव हो सकता है, ये फार्मूला होता है, तुमको याद ही करना पड़ेगा, कोसाइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और देखो कॉट टेन थीटा का उल्टा होता है, तीन को याद कर लिए, तीन को याद करके छः को बना सकते हो, छः को रहता है जैसे, अब देखो तीन को हो गया साइन थीटा पी बाय एच, कोस थीटा पी बाय एच, टेन थीटा बराबर पी बाय बी, अब कॉट थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, इसका उल्टा उल्टा उलट कर दो, बी बाय पी, बेस बाय परपेंडिकुलर, कोसेक थीटा, और क्या होता है सेक थीटा, ई कैसे आएगा, ई कोसेक थीटा क्या है, सेक थीटा क्या है, कोसेक थीटा को कैसे बनाना है, ठीक है। कोसेक थीटा बराबर होता है, इसका उल्टा है कोसेक का उल्टा होता है सेक, साइन के होता है उल्टा कोसेक, इसका, ठीक है। कोसेक का उल्टा होता है साइन थीटा, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। कोसेक देखो, कोसेक साइन थीटा क्या है, पी बाय एच, इसका हो गया एच बाय पी, उलट दो, सिर्फ सीधा उलट दो, सीधा उलट दो, हो गया सेक थीटा वाला कोस एच बाय बी, समझ गए कि और समझाऊं, ठीक है फिर से बताता हूँ, माइंड में आ तो हमको तो याद हो गया, तुम्हारा क्या पता, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा हो गया,
याद रखो, चित्र बनाओ माइंड में समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज लाइन माइंड में बनाओ, क्या होता है, जैसे खड़े है उसको लंब कहते, लंब कहेंगे, इसे ऐसे हटे उसको कर्ण कहेंगे, इसे आधार हो गया पी बाय बी, पी बाय एच। तीन को तो तुमको कंठा से याद करना है, तीनों को याद करके उसके बाद इसको बना देना है। पहला इसका, एक नंबर में इसको याद करना है, दूसरा में इसको, तीसरा में इसको, चौथा में इसको, और पांचवा में इसको। 6 हो गया, 6 से सब पूरा त्रिकोणमिति तुम्हारा 10th का खत्म। ठीक है, इसी तुमको बनाएंगे, देखना तुम। cos थीटा बराबर हो गया b बाय एच, tan थीटा बराबर p बाय बी। p बाय बी कैसे, इसका p लिया, इसका b दिया, ऊपर का ले लिया, इसका उलट दिए b बाय p। कोसेक का किसका उल्टा होता है, बताओ जल्दी। सेक का उल्टा होता है कोसेक, सॉरी सेक कोस का साइन कोसेक का। ठीक है, सेक हो गया, सॉरी समझ, तुम्हारे बताने के हम भी कंफ्यूज होते हैं। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा हो गया साइन से साइन, साइन थीटा बाय एच बाय पी, इसका बी बाय पी, बी बाय सॉरी एच बाय बी। पहला क्लास है, थोड़ा डिस्टर्ब होगा, मैनेज करना। ठीक है, अगला पीपीटी बनाते हैं। समझ में आया और बताऊं? हाँ, मेरा मानना है तो समझ में ये आ ही गया, लेकिन 3 को तुमको आधी करना होगा, तुमको 3 को आधी करना होगा, तब उसके बाद ये 3 को अपने आप निकाल लोगे। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कैसे आ गया, ये तुमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है। कैसे आएगा ये भी बता देते हैं। साइन 90 डिग्री, मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आया, 1 आया कहाँ से? क्या साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 करते हैं तो आ जाएगा? मैं बताऊँ, देखो साइन स्क्वायर थीटा, साइन को स्क्वायर किए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कहाँ से आया जरा सोचो, 1 कहाँ से आया? यदि हम, थोड़ा गलत हो गया, मतलब पहले तुमको ही बता दिए, अब थोड़ा कुछ बेसिक बताते हैं। साइन थीटा बराबर होता है 1 बाय कोसेक, कॉस थीटा 1 बाय सेक, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो फिर शुरुआत में ही बताए थे तुमको, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा हो गया, उसके बाद साइन थीटा, इसका उलट देखो, टेन का उल्टा आता है कॉट। ठीक है, टेन का उल्टा कॉट, कॉट थीटा देखो, कॉट थीटा हो गया, इसका उल्टा देते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, उसका टेन थीटा हो गया कॉट थीटा, और क्या है देखो कोसेक थीटा, इसी कोसेक थीटा को ऐसे लिख दो, कोसेक थीटा उल्टा ही है, कोसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा। उसके बाद सेक थीटा होता है, सेक थीटा बराबर हो गया 1 बाय कॉस थीटा। इतना बहुत हो गया तुम्हारे लिए, पहले इसको याद करना पड़ेगा, उसके बाद इस याद तो नहीं है तुमको, ये 2 को याद ही करना पड़ेगा। और टेन थीटा कैसे आता है, कोट थीटा कैसे आता है, कोसेक थीटा कैसे आता है, और सेक थीटा कैसे आता है, तुमको समझ में आने लगेगा। ठीक है, आज का क्लास थोड़ा यहीं समाप्त करना पड़ेगा, गर्मी है, लाइट से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, आज अगले पार्ट में तुमको पढ़ाएंगे। इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया।
ठीक है तब रखते हैं। हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा शेयर कभी कर देना। ठीक है, गुप्ता इंग्लिश क्लासेस है। चलो तब अब चलते हैं।